हेलो किड्स एंड हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोक कथा टिप-टिपवा। तो चलिए कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं। इट मीन्स मैं सुनाऊंगी और आप सुनेंगे। टिप-टिपवा। एक थी बुढ़िया दादी, उसका एक पोता था। पोता रोज़ बुढ़िया दादी से तरह तरह की कहानियाँ सुनता था। एक दिन की बात है, सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया दादी की झोपड़ी से पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानियाँ सुनने के लिए मचल रहा था। तभी बुढ़िया दादी खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप-टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप-टिपवा कौन है? टिप-टिपवा क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, तो डर टिप-टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया दादी की बातें सुनकर वो और डर गया और सोचने लगा, अब ये टिप-टिपवा कौन सी बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप-टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, ये बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाया और वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी निकाल कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी माँज कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी निकालते निकालते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाने लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी और गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी निकालने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप-टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप-टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये थी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय लोक कथा टिप-टिपवा। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आरूज़ वर्ल्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।